Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our sixth lecture in topology. Today we will discuss the two theorems on topology. Theorem 1. Show that the power set of a non-empty set X is topology on X. थ्योरम में वो ये कहता है कि जो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट X का पावर सेट है वो उस सेट X पर टोपोलॉजी होगा। तो टोपोलॉजी के लिए 3 कंडीशंस होना ज़रूरी हैं कि जो सेट हम ले रहे हैं उस सेट में जो हम किसी भी कोई भी उसकी कलेक्शन उठा लें उसका यूनियन करें तो वो भी टोपोलॉजी के अंदर लाई करना चाहिए। इंटरसेक्शन करें तो वो भी उस जो हमने सेट लिया है जिसको हमने टोपोलॉजी कहा है, टाउ कहा है, उसके अंदर से होना चाहिए, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है फाई और एक्स भी उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। लेट टाउ इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स कि जो टाउ जो टोपोलॉजी के सेट हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर हमने सारे पावर सेट्स ले लिए हैं। जो है पूरा सेट का जो पूरा पावर सेट है ना वो सारा हमने ले लिया है। तो हमने कह दिया है कि लेट टाउ इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स बी द पावर सेट ऑफ एक्स i.e. द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स कि जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, वो सेट एक्स के किसी भी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन होती है। तो वो पावर सेट को ही ये डिफ़ाइन करके कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। देन वो कहता है द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स बीइंग द सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ कि अगर हम पावर सेट के अंदर कोई भी कलेक्शन लेते हैं सबसेट्स की और उनका यूनियन करके देखते हैं तो वो यूनियन जो है वो उस टाउ जो हमने टोपोलॉजी वाला सेट डिफाइन किया है उससे बिलोंग करता है। तो सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स बीइंग द सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ। वो कहता है कि अगर हम उन सब सेट्स का कोई भी कलेक्शन पावर सेट में से उठा लेते हैं, पावर सेट को हमने टाउ के इक्वल लिया हुआ है तो उसके अंदर से हम कोई भी कलेक्शन उठा लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करके देखते हैं तो हर कलेक्शन का इंटरसेक्शन जब हम करते हैं तो वो उसी टाउ सेट के अंदर बिलोंग कर रहा होता है। और तीसरी बात वो ये करता है कि फाई एंड एक्स बीइंग द सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ क्योंकि हमने टाउ में पी ऑफ एक्स लिया पावर सेट तो डेफिनेटली उसके अंदर फाई और एक्स तो लाई करता ही करता है। तो वो कहता है कि वो भी टाउ से बिलोंग कर रहा है। तो ये 3 कंडीशंस शो कर रही हैं कि पावर सेट क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स है। और पिछले लेक्चर में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम पावर सेट लेते हैं टोपोलॉजी के अंदर या हम ये कहते हैं कि पावर सेट जो है वो टोपोलॉजी है ऑन एक्स, जैसा कि हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम पावर सेट में से कोई भी कलेक्शन लेते हैं, यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं तो वो उसी के अंदर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेट जो है एक्स पर टोपोलॉजी है और फाई और एक्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि पावर सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट एक्स का एक्स पर टोपोलॉजी होगा। तो ये जो इस तरह की टोपोलॉजी होती है जिसमें हम पावर सेट पूरा ले लेते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी और ये बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज नीड नॉट टू बी टोपोलॉजी। को ये कहना चाह रहा है कि एक एग्जांपल दें जिसमें हमने ये शो करना है कि दो टोपोलॉजीज़ उनका यूनियन उसका जो हम जब हम यूनियन लें तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक टोपोलॉजी ही बने। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमने लेट कर लिया है कि एक्स हमारे पास एक ए बी सी सेट है विद टोपोलॉजीज़। नेक्स्ट हम उसकी टोपोलॉजीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं टाउ 1 एंड टाउ 2। टाउ 1 में हमने सबसेट्स की जो कलेक्शन ली है फाई ए बी सी एंड एक्स, ये 4 सेट हमने ले लिए हैं। एक फाई ली है, एक सेट ए, सेट बी सी और सेट एक्स। अपनी मर्ज़ी से हमने कोई भी उसके पावर सेट में से, क्योंकि हम ये पावर सेट से ही लेते हैं ना, सबसेट्स की कलेक्शन पावर सेट के अंदर होती है तो टाउ 1 भी हमने सबसेट ही लेने होते हैं एक्स के। तो हमने ले लिया फाई ए बी सी और एक्स। और दूसरी टोपोलॉजी जो हमने T2 डिफ़ाइन की उसके अंदर हमने ले लिया फाई सेट ए बी एंड एक्स। तो हमने ये टोपोलॉजीज़ जो ली हैं ये हमने ये प्रूव्ड है कि ये इस पे एक्स पर टोपोलॉजी हैं। इनमें से किसी कलेक्शन का हम यूनियन करेंगे तो वो टाउ 1 में से बिलोंग करेगा।
और अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे वो भी टाउ वन में बिलोंग करेगा, और फाई और एक्स तो उसके अंदर मौजूद है ही। उसके बाद T2 उसके अंदर भी फाई और एक्स मौजूद है, तो अगर इसके अंदर भी हम किसी कलेक्शन का इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये बात प्रूव्ड है हमारे पास कि T1 एंड T2 जो है वो एक्स पर टोपोलॉजीज़ हैं। नेक्स्ट अब हमने ये प्रूव करना है कि इसका अगर इन दो टोपोलॉजीज़ का हम यूनियन करते हैं तो वो जो हमारे पास आता है उसका आंसर सेट आता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी टोपोलॉजी ही हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने T1 और T2 का यूनियन किया, तो हमारे पास जो आंसर सेट आया वो है फाई, सेट ए, सेट ए बी, सेट बी सी एंड सेट एक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि हम अगर इसका करते हैं, यूनियन करते हैं, किसी भी कोई कलेक्शन उठाकर यूनियन करते हैं, फाई का ए से कर लेते हैं तो हमारे पास ए आ जाएगा, वो तो इस सेट से बिलोंग करेगा, T1 यूनियन T2 से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम फाई का किसी के साथ भी लेते हैं, ए बी से ले लें, बी सी से ले लें या एक्स से ले लें, तो हमारे पास वो यूनियन उसका अंदर लाई करेगा। तो अगर हम ए का लेते हैं ए बी के साथ, वो भी अंदर डेफिनेटली अंदर उसके लाई करेगा। ए का बी सी से लेते हैं तो भी हमारे पास मौजूद है सेट एक्स। और अगर फिर हम ए बी का बी सी से लें तो वो भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह किसी का भी हम यूनियन कर लें तो यूनियन के रिस्पेक्ट से तो T1 यूनियन T2 जो है टोपोलॉजी है, लेकिन हमें टोपोलॉजी डिफ़ाइन करने के लिए कितनी कंडीशंस चाहिए होती हैं? 2 कंडीशंस इसके अंदर लाई कर रही हैं। एक तो अगर हम किसी भी कलेक्शन का यूनियन करते हैं तो वो उसके अंदर मौजूद है, और दूसरी बात कि उसके अंदर फाई और एक्स मौजूद है। टोपोलॉजी होने की 2 कंडीशन जो है वो टाउ 1 यूनियन टाउ 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन इंटरसेक्शन की है, अगर हम ए का इंटरसेक्शन करते हैं ना ए बी के साथ, तो हमारे पास आता है ए जो कि उसके अंदर मौजूद है। उस रिस्पेक्ट से हम कहते हैं कि वो टोपोलॉजी है। फाई का लेते हैं हम किसी के साथ तो वो भी अंदर लाई करेगा। एक्स का लेते हैं इंटरसेक्शन किसी के साथ, अब जैसे अब हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन, जब हम करेंगे ना सारों का कर रहा है, उसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है ना ए बी और बी सी की, जब हम इंटरसेक्शन इसका करते हैं तो हमारे पास सेट बी आ जाता है, और सेट बी तो हमारे पास T1 यूनियन T2 के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर जो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है वो जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे कि T1 यूनियन T2 इज़ नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो अब ये एग्ज़ाम्पल लेके हमने ये बात प्रूव कर दी है कि हमने 2 टोपोलॉजीज़ ली थी, उनका यूनियन किया, तो उनका यूनियन भी हमने जो लिया फिर उसकी हमने आगे देखी प्रॉपर्टीज़ के उसके अंदर इंटरसेक्शन, यूनियन और फाई एक्स लाई कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो हमने ये देखा कि फाई और एक्स ये तो अंदर बिलोंग कर रहे थे टाउ 1 यूनियन टाउ 2 से, और यूनियन की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात आई तो बाकी एलिमेंट्स के लिए वो हो रहा था, लेकिन बी सी और ए बी का जब इंटरसेक्शन हमने किया तो वो हमारे पास टाउ 1 यूनियन टाउ 2 से बिलोंग नहीं कर रहा था। सो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जब हम किसी 2 टोपोलॉजीज़ का यूनियन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारे पास एक टोपोलॉजी ही बने। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये बहुत सिंपल से थ्योरम्स हैं, बहुत ही सिंपल है थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। ओके, अल्लाह हाफिज़।